सूरज की जिंदगी अब एक ही धुरी पर घूम रही थी। अपनी बेगुनाही साबित करना और उस साजिश को उजागर करना जिसने उसे अपराधी बनाकर खड़ा कर दिया था। कभी परिवार और रिश्तों में जीने वाला सूरज अब सच की तलाश में भटकता एक योद्धा बन चुका था। उसे मालूम था कि यह राह आसान नहीं है, लेकिन उसके भीतर जल रही सच्चाई की लौ उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। अपने विश्वासपात्र दोस्त की मदद से वह चुपचाप सबूत जुटाने लगा, ताकि सही समय पर सच्चाई दुनिया के सामने रख सके। इसी तलाश के दौरान उसकी नज़र एक संदिग्ध व्यक्ति पर पड़ी। वह देखने में सामान्य गुंडा लग रहा था, पर उसकी कलाई पर बंधी घड़ी और उंगली में चमकती सोने की अंगूठी ने सूरज को अंदर तक हिला दिया। वह दोनों चीजें उसके बाबूजी, गुलाब सिंह की थी। एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया। क्या यह केवल इत्तेफाक था, या फिर किसी गहरी चाल का हिस्सा? शक की यह चिंगारी जल्द ही यकीन में बदलने लगी। सूरज ने तुरंत ईशा को सारी बात बताई। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे गोदाम के सीसीटीवी फुटेज की याद आई। उसमें उसने गुलाब सिंह को किसी अजनबी से हाथ मिलाते देखा था। जब फुटेज दोबारा खंगाला गया, तो सच्चाई साफ हो गई। वही व्यक्ति असली हमलावर था, जिसने कावेरी को गोली मारी और इल्जाम सूरज पर डाल दिया। बदले में उसे कीमती अंगूठी और गाड़ी इनाम में मिली थी। यह खुलासा ईशा के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। पछतावे से भरी ईशा तुरंत सूरज के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में कंपी। उसने स्वीकार किया कि उसने हालात और अपने पिता के भरोसे में आकर सूरज को गलत समझा। वह उसे जेल जाते नहीं देखना चाहती थी, लेकिन मजबूर थी। उसके शब्दों में सच्चाई थी, और यही सच्चाई दोनों के बीच की दूरियों को पिघलाने लगी। घर में भी हालात अच्छे नहीं थे। सूरज की ताइमा ने कसम खा ली थी कि जब तक वह वापस नहीं आएगा, वह अन्न का एक दाना नहीं खाएगी। परिवार का हर सदस्य चिंता और उम्मीद के बीच झूल रहा था। उधर गुलाब सिंह ने अपनी निर्दयता की हद पार कर दी। उसने सूरज और ईशा की शादी की तस्वीर जलानी शुरू कर दी। ईशा ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल टूट गया। उसने तस्वीर बचाई और पिता से सवाल किया, लेकिन गुलाब सिंह ने सख्त शर्त रख दी। यदि वह सूरज से रिश्ता तोड़ दे, तभी वह एफआईआर वापस लेगा। यह फैसला ईशा के लिए असंभव था। इधर सूरज को मिली 2 दिन की मोहलत उसके लिए निर्णायक साबित हुई। घटनास्थल की बारीकी से जांच करने पर उसे गोली की दिशा का सुराग मिला। साफ था कि जिस जगह वह खड़ा था, वहां से गोली चल ही नहीं सकती थी। सच्चाई अब पूरी तरह सामने थी। लेकिन सच जान लेने के बाद भी सूरज का मन शांत नहीं हुआ। उसके भीतर बदले की आग धधक रही थी। पुलिस से बचकर वह गुलाब सिंह तक पहुंचा और उसे उसी गोदाम में ले गया, जहां उसकी जिंदगी तबाह हुई थी। गुस्से में उसने आग लगा दी। लपटों में घिरे गुलाब सिंह की चीखें गूंजती रहीं, पर सूरज के कदम नहीं रुके। हालांकि किस्मत ने एक और मोड़ लिया। पुलिस और दमकल ने समय रहते आग बुझा दी और गुलाब सिंह को बचा लिया। दूर खड़ा सूरज यह सब देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर बदले की आग अब भी अधूरी थी। अब उसे फिर जेल लौटना था, क्योंकि दोस्त की विरासत दांव पर थी। सच सामने आ चुका था, लेकिन अंतिम फैसला अभी बाकी था। क्या सूरज कानून का रास्ता चुनेगा या अपने अधूरे बदले को पूरा?